हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा व भाग। यानी चारों क्वेश्चन को आज एक ही वीडियो में हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे और साथ ही साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना भी सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़ को सॉल्व करेंगे। तो हमारा मिश्रित भिन्न का जोड़ का क्वेश्चन है 2.3/4 प्लस 3.1/6 प्लस 1.4/8। तो सबसे पहले इसको हम लोग साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो साधारण भिन्न में आपको चेंज करना आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले 4 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे, यानी 4 गुणे 2 बराबर कितना होता है 8। और किसको जोड़ देना है, यानी 3 को, अंश वाली संख्या को इसमें जोड़ देंगे। यानी सबसे पहले इसको हम लोग साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 8 3 कितना होता है 11। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 11 बटा क्या लिखेंगे 11 बटा में 4, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद इसको भी हम लोग साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 गुणे 3 बराबर कितना होता है 6 3 18। और किसको ऐड कर देना है, यानी 1 को। तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। तो क्या लिख देंगे हम लोग 19/6, यानी 19/6 प्लस, अब लास्ट वाले को भी हम लोग साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 8 का गुणा 1 में करेंगे, यानी 8 गुणे 1 बराबर क्या होता है 8। और किसको ऐड कर देना है 4 को। तो 8 4 कितना होता है 12, यानी 12/8। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 12/8। अब देखेंगे हम लोग नीचे हमारा हर जो है अलग अलग है, यानी 4 है 6 है और 8 है। तो सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे यहाँ नीचे। उसके बाद इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, यानी 4 का 6 का और 8 का। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर देखिए 2 से डिवाइड होगा, यानी 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। फिर हमारी संख्या 2 से डिवाइड होगी, इसको मैं इरेजर कर देता हूँ। अब फिर देखिए 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे 1, यहाँ 3 हमारा डिवाइड नहीं होगा, यानी इसमें भाग नहीं जाएगा। 2 1 का नम 2। अब अगला संख्या कौन सा लेंगे 3, यानी 1 1 और 1। अब गुणनखंड क्या निकल कर आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी इन सबका आपस में हम लोग गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना कितना होता है 4, और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, यानी हमारा एलसीएम क्या निकल कर आया 24। तो 24 ऐसी संख्या है, यानी 24 ऐसी संख्या है जो 6 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा और 8 से भी हमारी विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग 4 का भाग 24 में करेंगे, यानी 24 में 4 का भाग करेंगे। तो 4 छके कितना होता है 24, यानी 6 बार में डिवाइड हो गया। तो 6 का गुणा किस में करना है 11 में। आपको 6 लिखना नहीं है, मैं लिख कर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 11 छके कितना होता है 11 छके 66, प्लस लगा देंगे। अब 6 का भाग 24 में करेंगे फिर, यानी 6 का भाग 24 में करेंगे। तो 6 भागे 24, तो 6 चौके, यानी 4 बार में ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब 4 का गुणा किस में करना है हमें 19 में करना है। तो 19 चौक कितना होता है 19 चौक 76। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 76 प्लस, अब 8 का भाग 24 में करेंगे। तो 8 का भाग हम लोग 24 में करेंगे। तो 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, यानी 3 बार में पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो 3 का गुणा किस में करेंगे हम लोग 12 में। तो 12 का गुणा 3 में करेंगे, 12 3 कितना होता है 36। तो यहाँ पे हम लोग 36 लिख देंगे। अब इन संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे आपस में। इसको मैं इरेजर भी कर लेता हूँ।
तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे हम लोग तो 66 और कितना है 76 और 36 को ऐड कर देंगे आपस में। तो 6 दूना 12, 6 3 18 को 1, 8 हाथ में 1 हासिल, हमारा कितना बच गया 1, और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 दूना 14 और 14 3 कितना होता है 14 3 17, यानी 178। तो यहाँ पे लिख देंगे, मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी आपको यहाँ लिखना है इसके आगे। तो 178 बटा क्या हो जाएगा 24, यानी 24। अब देखिए कोई ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों को विभाजित कर दे। तो देखिए हमारी 2 से दोनों संख्या विभाजित हो जाएंगी, तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये हमारा 12 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी 12 दूना 24। इसको भी हम लोग विभाजित कर देते हैं 2 से। तो 2 सते 14, 2 अठे 16, यानी 8 बार में, और कितना बच गया 1, और 2 9 18, यानी 89 बार में विभाजित होगा। अब यहाँ पे हम लोग बराबर लिख देंगे इसके आगे, बराबर 89 बटा, यानी 89 बटा 12। अब ये हमारी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो यहीं छोड़ देंगे और आंसर लिख देंगे, यानी आंसर। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी मिश्रित भिन्न का घटाव। तो इसको मैं इरेजर कर देता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 सही 4 बटा 3 माइनस 1 सही 2 बटा 6 माइनस 2 सही 1 बटा 9। तो इसको भी सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 3 का गुणा 3 में करेंगे, यानी 3 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 9, और किसको ऐड कर देंगे यानी 4 को। तो 9 4 कितना होता है 13। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 बटा 3। सेम प्रोसेस वही रहेगा, बस वो प्लस है और यहाँ पे हम लोग माइनस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 13 बटा 3 हो जाएगा माइनस, अब इसको भी चेंज कर लेंगे, यानी 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 गुणे 1 बराबर 6, और किसको जोड़ देना इसमें 2 को। तो 6 2 कितना होता है 8, यानी 8 बटा 6, यहाँ पे 8 बटा 6 माइनस, अब 9 का गुणा 2 में करेंगे, यानी 9 गुणे 2 बराबर 9 दूना कितना होता है 18, और किसको जोड़ देना है यानी 1 को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 19 बटा 9, यानी 19 बटा 9। इसको इरेजर कर देता हूं। अब अगला काम करना क्या आपको, 3 6 और 9 का हमें एलसीएम निकालना है, यानी 3 6 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे, 3 6 और 9 का। तो देखिए 2 से पहले डिवाइड करेंगे, यानी 3 हो जाएगा, और ये 3 बार में डिवाइड होगा, हमारा 9 नहीं डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, और 3 3 के 9। अब अगला संख्या कौन सा लेंगे 3, यानी 1 1 और 1। अब गुणनखंड क्या निकल कर आया 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 तिहाई 6 और 6 3 18, यानी हमारा एलसीएम जो है 18 निकल कर आया। तो इसको मैं इरेजर कर देता हूँ। तो लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे नीचे एक लाइन खींच देंगे, और एलसीएम निकल कर आया हमारा 18, तो 18 को लिख देंगे। अब 3 का भाग 18 में करना है, तो 3 का भाग 18 में करेंगे, यानी 3 भागे 18। तो 3 का भाग 18 में करेंगे तो 3 6 कितना होता है 18, यानी 6 बार में ये पूरा पूरा हमारा विभाजित हो गया। अब 6 का गुणा किस में करना है, 6 का गुणा हमें 13 में करना है। तो 13 6 कितना होता है 13 6 78। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 78 माइनस, अब 6 का भाग 18 में करना है, यानी 6 का भाग 18 में करेंगे, तो 6 3 कितना होता है 18, यानी 3 बार में विभाजित हो गया। अब 3 का गुणा किस में करना है, 3 का गुणा हमें 8 में करना है। तो 8 3 कितना होता है 24। तो यहाँ पे हम लोग 24 लिख देंगे माइनस, अब 9 का भाग 18 में करेंगे, तो 9 दूनी कितना होता है 18, यानी 9 का भाग हम लोग 18 में करेंगे, तो 9 दूनी 18, यानी 2 का गुणा किस में करना है, 2 का गुणा हमें 19 में करना है। तो 19 दूना कितना होता है 19 दूना 38,
तो यहाँ पे हम लोग 38 लिख देंगे और इसको मैं इरेजर कर देता हूँ और मैं नीचे लिख देता हूँ। आपको यहाँ आगे लिखना है, यहाँ पे नीचे लिख देंगे। यानी सबसे पहले हम लोग माइनस वाली संख्याओं का माइनस वाली संख्याओं में जोड़ लेंगे। तो देखिए माइनस का कौन कौन सा, यानी माइनस का 24 और माइनस का 38 को एक में जोड़ देंगे, यानी 24 और 38 को जोड़ देंगे तो 8 4 कितना होता है 12, हासिल हमारा एक बच गया और 3 2 5 और एक 6, यानी 62। तो यहाँ पे लिख देंगे 78 माइनस 62, यानी 62 बटा 18। आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, यानी 24 माइनस 24 और माइनस 38 को। अब देखिए 78 में से 62 को हम लोग घटा देंगे, यानी 78 माइनस 62 घटा देंगे तो 8 में से 2 को निकालेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और 7 में से 6 को निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, यानी 16 बटा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 16 बटा 18। आप कोई ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो देखिए 2 से दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, यानी इसको विभाजित करेंगे तो 2 8 कितना होता है 16, यानी 8 बार में विभाजित हो गया और 2 9 18, यानी 9 बार में विभाजित हो गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी 8 बटा 9। अब देखिए किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होगी, यानी 8 हमारी 2 से विभाजित होगी तो 9 हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, 9 हमारा 3 से विभाजित होगा तो 8 हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको मैं इरेजर कर देता हूं और यहाँ पे एक लाइन भी खींच देता हूं। चाहे तो आप इसमें से डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, यानी 78 में से 24 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 78 माइनस 24, यानी 8 में से 4 को निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा 4 और 7 में से 2 को निकाल देंगे तो यहाँ पे 5। अब किसको माइनस करना है 38 को, यानी 54 बच गया तो 54 में से 38 को माइनस कर देंगे, यानी 14 में से 8 जाएगा, 8 को निकाल देंगे तो 6 बच जाएगा और यहाँ पे 4 में से 3 को निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी देखिए हमारा 16 आंसर आया था, यहाँ भी 16 आंसर आ गया है। तो इसको इरेजर कर देता हूँ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है मिश्रित भिन्न का गुणा। तो इसको भी सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, यानी बदलेंगे। तो 8 का गुणा 2 में करेंगे, यानी 8 गुणे 2, 8 गुणे 2, 8 दूनी कितना होता है 16 और किसको जोड़ देना है 4, यानी 16 4 कितना होता है 20। तो यहाँ पे 20 बटा क्या लिखेंगे हम लोग 20 बटा 8 गुणे, अब इसको भी साधारण भिन्न में चेंज कर देंगे, यानी 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 एक का नाम 10 और किसको जोड़ देना यानी 6 को, तो 10 6 कितना होता है 16। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16 बटा क्या लिखेंगे 10 गुणे, अब 9 का गुणा 1 में करेंगे, यानी 9 गुणे 1 बराबर 9 और किसको जोड़ देना है यानी 1 को जोड़ देंगे, तो 9 1 कितना होता है 10, तो क्या लिख देंगे 10 बटा 9, यानी 10 बटा 9। अब देखेंगे कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड हो जा रही है, यानी कट जा रहा है। तो हमें अंश से अंश वाली संख्याओं को विभाजित नहीं करना है और ना ही हर वाली संख्याओं को हर वाली संख्याओं से विभाजित करना है, और इसमें एलसीएम का भी प्रयोग नहीं करना है। तो देखिए हमारी 8 से 16 जो है विभाजित हो जाएगी, तो 8 है करना 8, 8 दूनी कितना होता है 16। अब देखिए 10 से हमारी 10 जो है विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 9 से हमारी 20 विभाजित नहीं होगी और ना ही 2 से हमारा 9 विभाजित होगा। तो बाकी जितनी संख्या बचा है उसको हम लोग उतार लेते हैं। इसको मैं इरेजर भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बराबर लिख देंगे, इसमें भी आपको इसके आगे ही बराबर लगाना है। तो कौन सी संख्या बच गया यानी 20
बटा 1 गुणे 2 बटा 1 गुणे 1 बटा 9। अब हमें अंश वाली संख्याओं का अंश में गुणा करना है और हर वाली संख्याओं का हर में गुणा कर लेंगे। तो 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 गुना कितना होता है 40, और 40 का गुणा 1 में करेंगे तो 40 ही होगा। तो यहाँ पे 40 बटा में 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखेंगे किस संख्या से हमारी विभाजित हो जाती है दोनों संख्या। कोई एक संख्या लेंगे तो देखिए 2 से तो 9 विभाजित नहीं होगा, लेकिन 40 हमारा विभाजित हो जाएगा। तो हमें अगला संख्या लेना है 3। तो देखिए 3 से 9 विभाजित हो जाएगा और 40 हमारा विभाजित नहीं होगा, तो ये छोड़ देंगे, हम लोग आंसर लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा मिश्रित भिन्न का भाग। तो इसको भी सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, यानी 3 गुणे 1 बराबर 3, और किसको जोड़ देना है 5 को। तो 5 3 कितना होता है 8। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 बटा क्या लिखेंगे 3 भागे। अब 9 का गुणा 2 में करेंगे, यानी 9 गुणे 2 बराबर क्या होगा 18। किसको जोड़ देना है 2 को। तो 18 तो कितना होता है 20। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20 बटा 9 भागा। अब 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 गुणे 1 बराबर 10 प्लस 4 को इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो 10 और 4 कितना होता है 14। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 14 बटा 10। इसको मैं इरेजर भी कर लेता हूँ। अब अगला काम करना क्या है, अगला काम हमें इस भाग वाले चिन्ह को हमें गुणा में चेंज करना है। तो गुणा में चलिए चेंज कर देते हैं, यानी 8 बटा 3। अब गुणा में जब चेंज करेंगे तो हमारी ऊपर वाली संख्या जो है नीचे आ जाएगी और नीचे वाली संख्या हमारी ऊपर हो जाएगी, यानी गुणे 9 हमारा ऊपर हो जाएगा और 20 हमारा नीचे हो जाएगा। अब इसको भी गुणा में चेंज कर देंगे, गुणे तो 10 हमारा ऊपर हो जाएगा और 14 हमारा नीचे हो जाएगा, यानी 10 बटा 14। अब इसमें भी हमें एलसीएम का प्रयोग नहीं करना है। अब जो संख्या जिस संख्या से विभाजित हो रही है उसे हम विभाजित कर देंगे, यानी अंश वाली संख्या से हमें अंश वाली संख्या को विभाजित नहीं करना है और ना ही हर वाली संख्या का हर वाली संख्या से विभाजित करना है। हमें ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को विभाजित करना है और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को विभाजित करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 3 3 9, यानी 3 बार में विभाजित हो गया। देखिए 10 से हमारा 20 विभाजित हो जाएगा। अब 2 से हमारा 8 विभाजित हो जाएगा, 2 चौके 8। अब कौन सी संख्या विभाजित होगी, यानी देखिए 2 से विभाजित हो जाएगा और 14 भी विभाजित हो जाएगा। तो इसको विभाजित कर देते हैं, यानी 2 दूनी 4 और 2 सते 14। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, यानी बराबर कौन कौन सी संख्या बच गया, यानी 2 बटा 1 गुणे, देखिए यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1, 3 बटा 1, यानी 3 बटा 1 गुणे 1 और बटा में क्या बच गया है 7। तो 7 को यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब अंश का गुणा अंश में कर देंगे और हर का गुणा हम हर में कर देंगे, यानी मैं नीचे ला के दिखा देता हूँ। तो अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी बराबर 6। अब देखिए हर का गुणा हर में कर लेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा और 1 का गुणा फिर 7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी बटा 7, यानी 6 बटा 7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना भी सीख लीजिए। तो देखिए हमारी एक साधारण भिन्न है 40 बटा 9, यानी जो हमारा गुणा का आंसर आया है, इसी को हम लोग मिश्रित भिन्न में चेंज करके दिखा देता हूँ, यानी 40 बटा क्या है 9। अब इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 9 का भाग हमें 40 में करना है, यानी 9 का भाग हम 40 में करेंगे तो देखिए 9 दूनी 18, 29 27, 9 चौके 36, यानी 4 और यहाँ पे 36। अब देखिए
घटाएंगे इसमें से तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 और यहाँ पे कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा भागफल क्या आया 4, शेषफल हमारा क्या है 4। तो इसको हम लोग लिख देंगे, जब मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो जो भागफल है इसको हम लोग पूर्णांक में लिखेंगे और जो शेषफल है इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग किए हैं यानी जिस संख्या से हम लोग भाग कर रहे हैं उसको हम लोग बटा के नीचे लिख देंगे, यानी 4 सही 4/9 यानी 4 पूर्णांक 4/9, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसको हम लोग साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो ऐसे ही हम लिखेंगे। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।